रमज़ान शरीफ का महीना इस हवाले से खसूसियत का हामिल है कि इस माह मुक़द्दस में हर बंदा मोमिन सुबह से लेकर शाम तक हर उस चीज़ से अपने आप को दूर रखता है जिससे मेरे रब ने और मेरे रब के रसूल ने मना फरमाया है। ना बंदा कोई खाता है, ना पीता है और ना कोई ऐसा काम करता है कि जिससे बंदे का रोज़ा टूट सकता हो। हदीस पाक का एक मफ़हूम आप दोस्तों को सुनाता चलूं कि मेरे और आपके करीम आका ने फरमाया कि हर इबादत में रियाकारी हो सकती है, हर इबादत में दिखावा हो सकता है, लेकिन रोज़े में दिखावा नहीं हो सकता है। बंदा किसी को दिखाने के लिए क्या रोज़ा रखेगा? अगर किसी को दिखाने के लिए मुंह बंद भी कर ले तो रोज़ा तो उसका है नहीं। लेकिन एक बंदा नमाज पढ़ता है, अल्लाह अकबर करता है, सना भी पढ़ रहा है, अलहम शरीफ भी पढ़ रहा है, सूरत भी पढ़ रहा है, रकू भी कर रहा है, सजदा भी कर रहा है, लेकिन दिल के अंदर ख्याल यह है कि जो दोस्त मुझे देख रहे हैं ना इस वक्त मेरे पड़ोस में, उनकी नज़रों में मैं बड़ा नमाजी नजर आऊं। अगर कोई आदमी किसी को कोई पैसे देता है, चार, किसी फकीर को, किसी गरीब को, किसी मिस्कीन को, तो वह ये समझता है कि लोग देखने वाले मुझे ये कहें कि ये बड़ा सखी है। लेकिन रोज़ा हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह के लिए है और इसीलिए हर इबादत के बदले में मेरे रब ने जो सिला दिया है ना, फरमाया कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। आमनु व आमिलुस सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। हर इबादत के बदले में रब ने फरमाया कि जिन्होंने अमाल सालिहा किए अल्लाह उनको जन्नत अता करेगा। और रोजे की बारी आई तो मेरे रब ने फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद ही रोजेदार के लिए उसकी जजा बन जाऊंगा। तो रब की रजा अगर मिल जाए तो साहिबे खाना अगर किसी का हो जाए तो घर की हर शय उसी की हो जाया करती है। घर का मालिक अगर किसी का हो जाए तो सारे का सारा घर उसी का हो जाता है। रब अगर बंदे का हो गया तो रब की हर शय बंदे के मातहत हो जाती है। इसीलिए औलियाए उज़्ज़ाम जितने भी दुनिया के अंदर गुजरे हैं ना, अल्लाह के नेक बंदे, उन्होंने अल्लाह के कुर्ब में जाने के लिए बाकी इबादत के साथ साथ रोजे का सहारा जरूर लिया है। नवाफिल भी पढ़े हैं, जिक्र अज़कार भी किया है और साथ रोजे के दामन को भी मजबूती से थामे रखा। वो नफली रोजा है अगरचे, इसलिए कि रोजे के बदले में रब की जात मिलती है बंदे को, और रब बजाते खुद उस बंदे को अपनी जात, अपनी जात की सूरत में बंदे को जो है वो अजर अता फरमाता है। तो उम्मत मोहम्मदी के लिए ये रोजा एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। हालांकि दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्म ने भी रोजे रखे हैं, लेकिन उनकी उम्मतों के रोजों में और हमारे रोजों में फर्क है। हर नबी की उम्मत ने जो रोजे रखे तो वक्त के बादशाह ने या वक्त के हाकिम ने अपनी मन मानी के मुताबिक उस रोजे के टाइमिंग में, रोजों में रद्द बदल जरूर किया है, तहरीफ की है। किसी ने टाइमिंग बढ़ा दी है तो किसी ने तादाद बढ़ा दी है, किसी ने हुदूद और क़यूद के अंदर फर्क डाल दिया है। लेकिन उम्मत मोहम्मदी का ये एजाज है कि जो तरीका कमली वाले आका ने रोजे का सिखाया है, इबादत का सिखाया है, अल्लाह को राजी करने का जो तरीका अल्लाह के प्यारे महबूब ने सिखाया है, सदियां बीत चुकी हैं, आज भी वही तरीका अवामुन नास में जारी और सारी है और कयामत तक यही तरीका जारी और सारी देखेगा। ये मेरे मुस्तफ़ा के दीन के सच्चे होने की बहुत बड़ी दलील है कि इसमें जर्रा बराबर भी तहरीफ नहीं हो सकी है। अगर कहीं पर कोई तब्दीली आई है ना लोगों के मुआमलात के अंदर, ये भी याद रखें, इबादात में नहीं मुआमलात में अगर कोई तब्दीली आई है तो वो लोगों की अपनी जिहालत की वजह से आई है।
गलत रस्म और रवाज अगर मुसलमानों में परवान चढ़ना शुरू हो गए तो इसमें उम्मत मोहम्मद हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत का कोई कसूर नहीं है। ये बंदों की अपनी कोहताई और सुस्ती है कि उन्होंने शरीयत से नावाकफी की बिना पर गलत रस्म और रवाज का रास्ता इख्तियार कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये इस उम्मत पे बड़ा करम है कि हुजूर के सदके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत पे बहुत सारे एहसानात ऐसे भी किए हैं कि जो किसी और उम्मत के हक में नहीं आ सके हैं। रोजा हमारे ऊपर फर्ज है और रोजे की फर्जियत की हिकमत क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम परहेजगार बन जाओ, शायद कि तुम परहेजगार बन जाओ। मैंने गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक को एक जुमला कहा था, आपकी नजरों और समाअतों की नजर दोबारा करने लगा हूं ताकि याद दहानी हो जाए। जिन्होंने सुना वो दिल में बिठा लें और जिन्होंने सुना उनको याद दहानी हो जाएगी। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हिकमत अता की थी और कमाल की हिकमत अता की हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को। और मेरा रब फरमाता युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे हिकमत और दानई अता फरमा दे। कमली वाले आका ने यह हिकमत बाजार में बिकने वाली कोई शय नहीं है जिसे मैं और आप जाकर मोल लगाकर उसे खरीद लें, लेकिन तरीका कमली वाले आका ने बता दिया। उस पर हम अगर चलेंगे तो हिकमत का रास्ता हमारे लिए रब आसान फरमा देगा। मेरे और आपके करीम आका ने फरमाया कि अगर हिकमत हासिल करना चाहते हो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता की हुई हिकमत में से कुछ हिस्सा हासिल करना चाहते हो तो फरमाया परहेजगारी और तकवा इख्तियार करो। जो जितना ज्यादा परहेजगार होगा अपना अल्लाह उतना ही ज्यादा हिकमत का हिस्सा भी उसे अता फरमाएगा। तकवा इख्तियार करो। रोजा क्यों फर्ज हुआ? तकवा इख्तियार करने के लिए। अगर मैं इसको यूं कह दूं कि रोजा रखने से तकवे की तरफ बंदे का कदम उठता है, और जो आदमी तकवे की तरफ अपना कदम उठाता है अल्लाह उसके लिए हिकमत के दरवाजे खोल देता है। तो ये क्या कमाल की निस्बत है, अशराए रहमत है। रोजे की फजीलत, अजमत, रमजान मुबारक की बहारें किसी से ढकी छुपी नहीं है, अशराए रहमत है। अशराए रहमत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की बातें हो जाएं, अल्लाह के महबूब को अल्लाह ने सरापा रहमत बना के भेजा, उनकी भी, और जाने रहमत के घर में जो रहमत बनकर आई उसकी शान में भी दो तीन बातें आप दोस्तों की नजर करने लगा। जाने कायनात के लिए जो रहमत बनकर आई है। कहते हैं कि बनी इसराइल के अंदर अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। दफ्तर है सिया या धुला, आ जा, दरवाजा ये रहमत खुला है, आ जा, मायूस ना हो कसरते इस्यां के सबब, मालिक तेरा फजल पे तुला है, आ जा। रब के दरवाजे पे आ जाओ, उसकी रहमत से कभी मायूस नहीं होना। हम कदम कदम पे गुनाह करते हैं। कहते हैं कि बनी इसराइल में दो आदमी थे, दो दोस्त थे, एक गुनाहगार था, एक नेक था। रब की रहमत की मैं बात करने लगा हूं। अशराए रहमत में रब की रहमत की बात सुनो। दो दोस्त थे, एक ज्यादा इबादत गुजार था, एक गुनाहगार था। दोनों आपस में जब बैठते तो इबादत गुजार गुनाहगार को हमेशा यह नसीहत करता कि गुनाहों से बाज आ जा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने कोई ऐसा गुनाह किया कि जो उसके दिल पे नागवार गुजराना, तो दोस्त कहने लगा कि तू बड़ा बदबख्त है यार, तू इतना गुनाहगार है कि तेरे गुनाहों की बिना पर रब तुझे मुआफ भी नहीं फरमाएगा। उसने कहा भाई मैं गुनाहगार हूं, मुझे भी पता है, मुआफ करना या ना करना ना तेरे बस में है ना मेरे बस में है, ये तो मेरे रब के बस के अंदर है। करीम जाने उसकी निगाह में तू है कि वो पसंद। वक्त गुजर गया, मौत हो गई, अल्लाह के हुजूर दोनों को पेश किया गया, और ये बात कमली वाले आका बता रही है। ऐसा कोई महबूब हुआ है ना होगा, बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशीं है। हुजूर बैठे मदीना शरीफ की जरजमीन पे होते हैं, मदीना शरीफ की खजूर की बनी हुई चटाई पे बैठे होते हैं, पर बातें वो बता रहे होते हैं कि जो इन कयामत बर्पा होने के बाद रोनमा होगी, अल्लाह के महबूब वो बातें भी हमें बताकर चले गए। प्यार से कह दीजिए हुजूर की इतनी खूबसूरत शान मैंने आपको बताई है कि हुजूर हमें वो बातें बता के चले गए हैं। अभी कयामत नहीं आई, कयामत का मंजर
अभी हमने नहीं देखा, उसकी हौलनाकियों से हम नहीं गुजरे हैं, उसके बाद जजा और सजा के जो मामलात होंगे अल्लाह के महबूब हमें उनके बारे में भी इसी दुनिया के अंदर बता के चले गए। अल्लाह के हुजूर पेश किया गया, एक गुनाहगार था, एक नेक था। नेकोकार से सवाल हुआ, तूने कोई नेकियां की? उसने कहा, मालिक तुझे पता है तुझसे क्या चीज छुपी है, सारी जिंदगी तो मैंने तेरी इबादत की है। फरिश्तों ने नामा अमाल खोला, मौला इसकी इबादत है जी, जिक्र अज़कार भी है, तेरी रजा के लिए इबादत है। रब्बे कायनात ने फरमाया, फरिश्तों वो वर्का भी खोलो, वो सफ़ा भी खोलो जहां पर इसका एक छोटा सा जुमला लिखा हुआ है, किसी भी बुराई को हकीर न समझो, कभी भी किसी जुमले को, किसी बुराई को हकीर न समझो। क्या पता कि वो छोटी सी बुराई हमारी जिंदगी की सारी दौलत को मलिया मेट करके रख दे। वो रजिस्टर का वो सफा खोलो जहां पर इसका एक जुमला लिखा हुआ है। फरिश्तों ने खोला, मालिक इसने तो कहा था अपने दोस्त को कि तेरे गुनाहों की बिना पर रब तुझे मुआफ नहीं फरमाएगा। मेरे मालिक ने कहा कि फरिश्तों, क्या इस आदमी को मेरी रहमत पे, मेरी मगफरत पे यकीन नहीं था? मेरी रहमत की वुसअतों पे इसे भरोसा नहीं था कि इसने मेरी रहमत से नाउम्मीदी का इजहार कर दिया। चाहे जाए कि वो उसको कहता कि बाज आ जा, रब बड़ा करीम है, आज भी तौबा कर ले, रब तुझे मुआफ फरमा देगा। आज भी रब के दर पे झुक जा, रब तुझे मुआफ करेगा। उसको हौसला देता, मेरी रहमत की तरफ आने वाला जो रास्ता है उसके ऊपर चलाने की कोशिश करता। इसने तो सीधा सीधा कह दिया कि रब तुझे मुआफ नहीं करेगा, ये तो मेरी रहमत से मायूस हो गया। ऐ फरिश्तों, गवाह रहना, और कयामत तक आने वाले लोग इस बात पे गवाह हो गए कि रब की रहमत से जो मायूस हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे कुफ्र के दर्जे में रख दिया। ना उम्मीदी कुफ्र है, अल्लाह की रहमत से मायूसी कुफ्र है। कभी भी रब की रहमत से मायूस ना हो जाओ। जिंदगी के सारे गुनाह खत्म हो गए, एक छोटी सी गलती सारी इबादतों के ऊपर पानी फेर के चली गई। दूसरे आदमी को पेश किया गया, ऐ बंदे बता, तूने जिंदगी सारी गुनाह किए हैं। मौला मैंने गुनाह किए हैं, मैंने गुनाह किए हैं। ऐ मेरे बंदे, तूने गुनाह क्यों किया है? कभी तेरे दिल में ख्याल नहीं आया कि मैंने अपने रब के हुजूर भी पेश होना है, किसी सवाल का जवाब भी मैंने देना है, वहां पर मेरा इनामा आमाल जो है वो खुलेगा, वहां पर मुझे शर्मिंदगी भी होगी, वहां पर मैं बेबस भी होऊंगा। क्या तुझे इस चीज का ख्याल नहीं आया? मौला ख्याल आया, ख्याल आया। ऐ बंदे, फिर तूने गुनाहों को क्यों नहीं छोड़ा? कहने लगा, मालिक हर गुनाह के बाद मुझे इस बात का जरूर यकीन होता था कि मेरे रब की रहमत बड़ी वसी है, और मेरा रब अपने बंदे को चाहे तो उसके एक इशारे पे बंदे के सारे गुनाह मुआफ हो सकते हैं। मौला मैं तेरी रहमत की आस लगा कर आया हूं। कहा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरी रहमत से उम्मीद लगाने वाले के गुनाहों को मैंने मुआफ करके अपने कुर्ब में जगह अता फरमा दी। दरवाजा ए रहमत खुला है, आजा। मायूस नहीं होना है, गुनाहों की कसरत की वजह से कभी मायूस नहीं होना है, हमेशा अपने रब की रहमत की आस लगाकर जिंदगी गुजारनी है। लेकिन इसका कतअन ये मतलब नहीं है कि रब माफ करेगा, हम जिंदगी में नेकियां करना ही छोड़ दें। सहाबी रसूल है, मैं एक इस पे हदीस पाक सुना दूं। रब की रहमत की उम्मीद ये जरूरी है, लेकिन रब की रहमत की उम्मीद में गुनाह की तरफ कदम बढ़ाना यह भी गलत है। यह भी इस्लाम के उसूल के खिलाफ है, हुजूर की शरीयत के खिलाफ है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे और आपके करीम आका के वो प्यारे सहाबी जिन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर की अहदीस जो है ना वो हुजूर से रिवायत की है। और हुआ क्या कि कमली वाले आका की दुआ, रब की रहमत की झलक देखी, हुजूर की रहमत देखी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर की बारगाह में जाकर अर्ज की, या रसूलल्लाह मुझे कुछ याद नहीं रहता। ऐसे चादर रखी हुई थी, मैंने हुजूर ने फरमाया ये चादर जमीन पे बिछाओ। जब चादर बिछी ना, हुजूर ने हवा में ऐसे किया, अपना चुल्लू भरा, हाथ भरे और उस चादर में डाला, फिर एक और दफा भरा
और ऐसे खाली हवा के अंदर ऐसे किया और ऐसे किया और चादर को बंद करके कहा अबू हुरैरा ले लो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं वो दिन और आज का दिन कोई ऐसा जुमला बात हुजूर की ऐसी नहीं है कि जो मेरे सामने हुजूर ने की हो और अबू हुरैरा उसको भूल गया हो। हर बात मुझे हुजूर की याद हो गई है, इतना मेरा सीना कुशादा हो गया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मदीना शरीफ की सरजमीन है और खूबसूरत बाग है। कमली वाले आका जनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ की सरजमीन में एक बाग के अंदर गर्मियों के मौसम में आराम फरमा रहे हैं। ठंडा ठंडा माहौल है, पानी के चश्मों की नहरें भी बह रही है। कमली वाले आका के चेहरे अनवर पर मुस्कुराहट आती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं सोहनियों कमली वाले आका मुस्कुराने की वजह क्या है? मेरे और आपके करीम आका ने फरमाया अबू हुरैरा अभी अभी हजरत जिब्रील अमी मेरे पास आए, मुझे आकर ये खुशखबरी सुना कर गए हैं अल्लाह के महबूब आपको मुबारक हो, रब ने आपके सदके आपकी उम्मत पे करम कर दिया है। आपका जो भी उम्मती इस जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा बुलंद करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे जिसने सिर्फ एक दो जुबान से कहा ला इलाहा, ऊंचा कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमे की तस्हीह भी कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह नहीं है, रसूलुल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हजरत अबू हुरैरा ने जब ये इतना खूबसूरत सा जवाब सुना ना, इतनी खूबसूरत सी बात सुनी, तो सहाबी का ईमान मचल उठा, मोहब्बत जाग उठी। या रसूलल्लाह इतनी खूबसूरत बात कि जो सिर्फ कलमा पढ़ेगा उसके लिए जन्नत अल्लाह ने वाजिब कर दी है। फरमाया हाँ बिल्कुल या रसूलल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो फिर मैं भागता हुआ जाऊं, मैं मदीना के गली कूचों में ये ऐलान कर दूं क्या हुजूर के सहाबा, हुजूर के सदके अल्लाह ने इतना बड़ा करम कर दिया है कि जिसने कलमा तय्यबा पढ़ा जन्नत उसको मिलेगी। फरमाया जाओ बताओ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाग के दरवाजे से बाहर आते हैं, खुशी के आलम में भागते हुए जा रहे हैं, चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट है, बड़े खुश अंदाज के अंदर भागते जा रहे हैं। आगे हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात होती है। ए अबू हुरैरा कहाँ जा रहे हो? बड़े खुश नजर आ रहे हो। हजरत अबू हुरैरा ने झूम कर कहा उमर तुम्हें क्या बताऊं, आज मेरी खुशी की इंतहा नहीं है, आज मैं वो खुशी वाली बात लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं, शायद इससे बड़ी खुशी लोगों के नजदीक होगी। कहा अबू हुरैरा मुझे भी तो बताओ वो क्या खुशी वाली बात है? कहा कमली वाले आका ने कहा जो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। हजरत उमर बिन खत्ताब ने जुमला सुना, आगे से तमाचा देकर मारा। हजरत अबू हुरैरा भागते हुए कमली वाले आका की बारगाह में आकर शिकायत करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी इजाजत से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा था पर उमर ने मुझे तमाचा मारा है। इतने में हजरत उमर भी बाग में तशरीफ लाते हैं। मेरे और आपके करीम आका ने फरमाया उमर इसे क्यों तमाचा मारा है? अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर लोगों ने ये सुन लिया हो लोग इबादत से दूर हो जाएंगे, लोग मस्जिदों से दूर हो जाएंगे, लोग अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाएंगे। जब बंदे को पता चल
गया कि मैंने कलमा पढ़ने से जन्नत में दाखिल होना है। अल्लाह के जिक्र के से दामन, अल्लाह के जिक्र से लोगों का दामन दूर हो जाएगा। अल्लाह के जिक्र की वजह से जो जुबानें तर हैं वह खुश्क हो जाएंगी। अल्लाह के जिक्र में जो जमीनें झुक गए, अल्लाह की इबादत करती हैं, सजदा रेज़ होती हैं, वो जमीन बेआबाद हो जाएगी। मेरे और आपके करीम आका ने फरमाया, अबू हुरैरा सुनो, जहां पर मेरा ये पैगाम है कि कलमा तैयबा जन्नत के ताले की चाबी है, वहां पर ये भी सुन लो, हर ताले की चाबी के कुछ दंदाने होते हैं। जिसकी चाबी के दंदाने ठीक होंगे, जिसके दामन में नमाज होगी, जिसके दामन में रोजा होगा, जिसके दामन में सदका तो खैरात होंगे, अल्लाह उसी के लिए जन्नत का ताला खोलेगा। जिसकी चाबी के दंदाने हो गए ना ठीक, उसके लिए तो जन्नत का दरवाजा गया खुल। और जिसकी चाबी हुई सादी, ना नमाज है, ना रोजा है, ना दूसरी चीजें हैं, तो वो तो फिर बेचारा वहां पर कोशिश ही करता रहेगा। पर रब की रहमत से मायूस नहीं होना है। रब की रहमत से मायूस होने का यह भी मतलब नहीं है कि हम इबादत करना छोड़ दें। ये याद रखें कि इबादत करने वाले अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, अल्लाह को बड़े प्यारे हैं।